शैलेंद्र चौहान और हम बात कर रहे हैं झटके पे झटका। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद इस्तीफों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज ही शिकोहाबाद से भाजपा के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा और औरैया जिले की विधुना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर दलित नौजवानों और किसानों से उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो बीजेपी से इस्तीफों का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। खास बात, विधायकों के साथ साथ अब 3 मंत्री जो हैं उनके भी इसमें नाम शामिल हो गए हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह चौहान और अब एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी से मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ना कर पाए तो पिछड़ों, शोषितों, गरीबों का जो लोग 5 साल में हित ना कर पाए हो, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके वोट की ताकत से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 पार की हो और उनका ही सबसे ज्यादा अहित हुआ हो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हे प्रभु, आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे, पिछड़ों का भी हित करेंगे, दलितों का भी हित करेंगे, अल्पसंख्यकों का भी हित करेंगे, गरीबों का भी हित करेंगे, नौजवान जिनको हमें नौकरी देनी है उनका भी हित करेंगे। तो ये आचार संहिता इस्तीफा सौंप दिया है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता। आज आप समाजवादी के नेताओं से भी आपने मुलाकात करी, सुबह भी मुलाकात करी, शाम में भी मुलाकात करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और जो मुलाकात आज आपकी और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को डिजाइन कर रहा है। कौन अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। तो एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं, मंत्री जो है एक और उसमें नाम जुड़ गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़ गए। सफी, एक के बाद एक इस्तीफे बीजेपी में हो रहे हैं, कितना बड़ा संकट है इस वक्त बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के ऊपर लगातार संकट मंडराता जा रहा है। एक और आयुष मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है और अभी कुछ ही देर पहले धर्म सिंह सैनी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है बीजेपी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं लगातार जो बीजेपी पार्टी है वो टूटती नजर आ रही है और जो 5 साल से उनके साथ नेता, मंत्री, विधायक लगे हुए थे अब वो उनको छोड़ चुके हैं। लगभग 1 दर्जन से ऊपर की अब गिनती हो चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही कह चुके हैं कि 14 तारीख को देखना होगा और गिनती गिननी होगी कि कितने लोग बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं। किस पार्टी में जा रहे हैं ये साफ नहीं किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि कितने लोग छोड़ेंगे ये उंगलियों पर गिनते रहिएगा कि कितने लोग बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार अगर संकट के बादल की बात करें तो बीजेपी के ऊपर मंडरा रहे हैं और जो उनके नेता, मंत्री, विधायक है लगातार बीजेपी पार्टी से नाता तोड़ते नजर आ रहे हैं। जी सफी, अगर बात करें वोट बैंक की, ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। गैर यादव ओबीसी की अगर बात करें, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, कश्यप, इनकी एक बड़ी तादाद है और तीनों ही नेता, इन बड़े नेताओं की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और आज एक और नाम जुड़ गया है धर्म सिंह सैनी। इन तीनों का एक कद है, एक वजूद है, उसको नकारा नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। भले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहें कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सफी, बिल्कुल, देखिए बीजेपी पार्टी लगातार कह रही है कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है और ये जरूर विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। जो वो एक बड़ा वोट बैंक है, हम बात करें दलित पिछड़ों की, तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ
खड़ा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर वोट बैंक की बात करें तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी पार्टी को। बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता 5 साल से रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो बीएसपी पार्टी में जब रहे तो उन्होंने बीएसपी पार्टी को मजबूत किया, बीजेपी में आए तो कैबिनेट मंत्री रहे और बीजेपी पार्टी को मजबूत किया। तो अब जिस पार्टी में उनका कहना है कि हम जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी की सरकार बनवाएंगे। जी सफी, अगर धर्म सिंह सैनी की बात करें तो इनका कद क्या है? हालांकि बड़ा नाम है, मंत्री रहे, कितने विधायकों की राजनीति रखते हैं? उनके जाने के बाद क्या इनके जो करीबी हैं उनकी संख्या क्या हो सकती है? देखिए, अगर धर्म सिंह सैनी की बात करें तो ये आयुष मंत्री रहे और इनके साथ भी कहीं ना कहीं आधा दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं वो हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही अभी धर्म सिंह सैनी का कोई बयान आया है। लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा विधायक इनके साथ भी आने को तैयार हैं और इनके साथ आ चुके हैं, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि बाकी है। 14 तारीख का इंतजार है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि 14 तारीख को हम लोग खुलकर ऐलान करेंगे किसके साथ हैं और कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चीज वो जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि उंगलियों पर गिनिएगा कि कितने लोग बीजेपी पार्टी छोड़ चुके हैं और किस पार्टी में जा रहे हैं। जी चले सफी, स्वामी प्रसाद मौर्य के ये काफी नजदीकी माने जाते हैं, उसी क्रम में इस इस्तीफे को माने। और सबसे खास बात, तीनों ही मंत्रियों की अगर बात करें, उन्होंने जिन लाइंस का जिक्र किया है, जिन शब्दों का जिक्र किया है, वो सब एक ही हैं कि दलितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों की उपेक्षा हो रही थी, इस वजह से आहत होकर यह फैसला लेना पड़ा। तो अब ये माने 14 तारीख का जो जिक्र कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, 14 तारीख को एक और बड़ा विस्फोट होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें जो लेटर टाइप हुआ तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक साथ ही टाइप हुआ, क्योंकि तीनों की जो लिखावट है वो एक ही जैसी है, तीनों ने एक ही जैसे अल्फाजों का जिक्र किया है उसमें। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरुआत की, उसके बाद जो उनके साथ के नेता थे, विधायक थे, जो उनके करीबी थे, वो लगातार बीजेपी पार्टी छोड़ते नजर आए और उसमें लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। 14 लोग हो चुके हैं जो बीजेपी पार्टी से जिनका मोह भंग हुआ, जिन्होंने बीजेपी पार्टी को त्याग दिया है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं, उनसे कई बार सवाल किया गया लेकिन उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि 14 तारीख का इंतजार करो, 14 तारीख को एक बड़ा धमाका करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही है कि जितने भी बड़ी तोपें बीजेपी पार्टी में है उनको हम फुस कर देंगे और हम जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी की 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनवाएंगे। जी सफी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। अब तक 14 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। राकेश राठौर, राधा कृष्ण शर्मा का भी इस्तीफा हुआ है। माधुरी वर्मा पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं। जय चौबे ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस्तीफा दे चुके हैं। ये नाम बता रहे हैं। भगवती सागर विधायक जो हैं, कानपुर के बिल्हौर सीट से हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। ब्रिजेश प्रजापति, ये तमाम सारे नाम हैं जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। रोशन लाल वर्मा एक बड़ा नाम है और चर्चा में तब आए थे जब जितिन प्रसाद को इन्होंने चुनाव हराया था। अवतार सिंह भड़ाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ रखते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, आरएलडी में शामिल हो गए। दारा सिंह चौहान कल ही इस्तीफा दिया था, कैबिनेट मंत्री हैं दारा सिंह चौहान। मुकेश वर्मा ने भी बीजेपी इस्तीफा दिया है। तो तमाम बड़े नेता जिनका एक बड़ा कद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कर दिया है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि सभी एक साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सफी हमारे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से। सफी, जिन भी नेताओं ने इस्तीफा दिया है, एक बड़ी संख्या बल है, बड़ा संख्या बल जो सीधे समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यही माने कि समाजवादी पार्टी में ही शामिल होंगे। चूंकि अखिलेश यादव जैसे ही बड़े नेता का इस्तीफा होता है, फोटो पहले तैयार रखते हैं शेयर करने के लिए, फिर वही किया। धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया, फोटो उन्होंने शेयर कर दिया। सफी,
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी में शामिल होने की, तो पहले इस्तीफे देने से पहले जो भी मंत्री नेता विधायक है वो अखिलेश यादव से मुलाकात करता है, उनसे बात करता है, उसके बाद उसका इस्तीफा सामने आता है। और देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और उसमें साफ उन्होंने कहा है कि 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है, मेला होबे। तो अखिलेश यादव जिस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं मेला होबे, तो बिल्कुल मेला होबे की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। खेला होबे की बात ममता बनर्जी ने की थी, उन्होंने सरकार पश्चिम बंगाल बनाई। अब मेला होबे की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी मेला होबे जीत में तब्दील हो पाएगा या नहीं। सफी, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन खत्म। सीएम योगी की अयोध्या से चुनाव पर मोहर लग चुकी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान सामने आया है। सीईसी बैठक में 172 सीटों पर मंथन हुआ है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य का यह बयान है। सीईसी बैठक में 172 सीटों पर मंथन हुआ है। 2017 की तरह 2022 में भी होगी प्रचंड जीत, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन खत्म हो गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई, उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ये कहना है कि जो शानदार जीत 2017 में हमने हासिल की थी, वैसी ही प्रचंड जीत 2022 में भी हम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है 172 सीटों पर मंथन हुआ है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, बैठक जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन जानकारी जो मिल पा रही अभी भी अंतिम मोहर लगना बाकी है। जो लिस्ट है प्रत्याशियों की, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? कब तक ये लिस्ट सार्वजनिक की जा सकती है? देखिए, एक बात जो है वो अपने दर्शकों को शुरू से ही बता रहे हैं कि लिस्ट जरूर फाइनल हुई है। सीईसी की बैठक हुई है और पहले, दूसरे और तीसरे 3 चरणों की प्रत्याशियों के नाम यहाँ पे फाइनल हुए हैं। लेकिन पार्टी में अभी, क्योंकि पहले जो घटनाक्रम पार्टी में होता था कि जैसे ही सीईसी की बैठक होती थी उसके बाद फिर महासचिव जो है वो लिस्ट को आउट करते थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन क्योंकि अभी बीजेपी अपनी लिस्ट आउट नहीं कर रही, जो भी लिस्ट आएगी प्रत्याशियों की वो मकर संक्रांति यानी 14 तारीख के बाद आएगी। और यही वजह है कि अभी भी लिस्ट में गुंजाइश है कि अगर कोई नया प्रत्याशी आता है या किसी तरह का कुछ फेरबदल की जरूरत पड़ती है तो पार्टी इसमें कर सकती है। हालांकि तीनों चरणों के प्रत्याशियों के नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। और सीईसी की बैठक के बाद जो कोर कमेटी की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक में भी लगातार यूपी को लेकर जो चिंतन मंथन हुआ, उसमें भी 200 से ज्यादा प्रत्याशियों की चर्चा हुई है। पहले, दूसरे चरण और तीसरे चरण पे फाइनल मोहर लगी है और बाकी अन्य प्रत्याशियों के अलग अलग सीटों पे नामों पे चर्चा हुई है। और खास तौर पे यूपी में जो लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है, बीजेपी के तमाम नेता जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इसे लेके भी लगातार मंथन चल रहा है। जी अमित, एक चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में यह भी है कि जो लिस्ट, जो नाम भेजे गए हैं बैठक में, उनमें कई ऐसे विधायकों के नाम हैं जिनमें 3-3 लोगों के एक सीट में नाम उनको वेटिंग में रखा गया। इसको लेकर काफी चर्चाएं थी, उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, 2 चीजें होती है। जब सीईसी की बैठक होती है तो सीईसी में
बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो विधानसभा वाइज फाइनल नाम होते हो, यानी एक ही नाम होता है, और बहुत सी विधानसभाएं ऐसी होती है जहां पे 2 या 3 नाम हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 नाम जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाते हैं, और केंद्रीय चुनाव समिति उन 2 और 3 नामों के बीच में से एक नाम को फाइनल करती है। क्योंकि आज चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, तो जो 2 और 3 का जो माजरा था वो खत्म हो चुका है, यानी फाइनल मोहर जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं वो लग चुकी है। लेकिन अभी भी जो लिस्ट, जो सूची बनी है, जो सीईसी की बैठक में जो सूची पास हुई है, उसे वेट एंड वॉच की पोजीशन में रखा गया। अभी वो आउट नहीं की जा सकती है। 14 तारीख के बाद कभी भी उसे आउट किया जा सकता है। फिलहाल पहले, दूसरे और तीसरे 3 चरणों के प्रत्याशियों पर ही मोहर लगी है। जी अमित, ये तो मानेंगे जो बैठक हुई है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनमें अभी भी अंतिम फैसला हो सकता ना लिया गया हो, और अगर ले लिया गया है तो जिनके टिकट, जिनके नाम जो है उनमें सहमति में बन पाए, उनको मनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। अब कहीं जो एक भीतरघात की स्थिति होती है, गुटबाजी की स्थिति होती है, वो ना बन पे बीजेपी के लिए। देखिए, डिप्टी सीएम केपी मौर्य को दायित्व जरूर दिया गया है कि जो रूठे हैं उन्हें मनाया जाए, लेकिन जो रणनीति है, खासकर जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ये भी इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये अच्छी रणनीति नहीं है, पुरानी रणनीति है। बीजेपी को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है। कि चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, कई बार जो है बीजेपी नेताओं के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा, खास तौर पे टिकट को लेके, जो कि पार्टी मानने को तैयार नहीं दिख रही थी, और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी। और ये बात बीजेपी जानती थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, और वही चीजें देखने को मिली है। तमाम अन्य विधायकों के इस्तीफे जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का जब खासतौर पर चुनाव होता है तो इस तरह का घटनाक्रम जो है अमूमन नजर आता है। इसी से खास तौर पे पता चलता है कि यूपी या तमाम राज्यों में जो है चुनावी बिसात दिख चुकी है, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि तमाम पार्टियों में सिर्फ बीजेपी ही नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह से पिछले 2-3 दिन की अगर बात करें तो कई जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है, कई विधायक शामिल है, कई मंत्री शामिल हैं। तो जो लिस्ट फाइनल की गई है उसमें अब इस बात का भी ध्यान रखा गया होगा कि ज्यादा टिकट अब मत काटें। अगर ज्यादा टिकट काटेंगे तो फिर जो बाकी जो हमारे नेता हैं वो भी छोड़ सकते हैं बीजेपी के साथ, उसका भी गलत संदेश जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं। लगभग 50 से ज्यादा विधायक ऐसे जिनके टिकट कटने, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी हो सकता है आने वाले दिनों में इन चीजों में को लेकर कुछ परिवर्तन करे, क्योंकि जिस तरह तमाम विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भले ही बीजेपी माने ना माने, लेकिन पार्टी दबाव की स्थिति जरूर महसूस कर रही होगी। तो ऐसे में कुछ वो विधायक भी बच सकते हैं जिनका टिकट अब तक कटने की उम्मीद थी। बीजेपी ने जो खासतौर पर इंटरनल सर्वे कराया, उस रिपोर्ट में वे लोग पिछड़ रहे थे, और जो लोग रिपोर्ट में पिछड़ रहे थे उन्हीं के टिकट यहाँ पे काटने की बात कही गई थी। हालांकि अभी तक जो नाम है वो स्पष्ट रूप से जरूर सामने नहीं दिए गए, लेकिन इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि कई विधायकों के, सिटिंग विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। बिल्कुल कटने वाले, लेकिन अब हो सकता है आने वाले समय में जो लिस्ट जारी हो उसमें उन विधायकों के लिए एक बड़ी राहत हो कि उनके टिकट ना काटे जाएं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सीईसी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है, हम एक और शानदार जीत 2022 में दर्ज करेंगे। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे